हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर एक नए लेक्चर के बारे में। अभी तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर खाली एक लेक्चर आया है जहां पर हमने डिस्कस किया था बायोट सेवर्ट लॉ। और आज हम देखेंगे बायोट सेवर्ट लॉ में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, बी या फिर डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बोलो। तो वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी आज लगाएंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही भूतिया सी रात में। ठीक है, तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो देख कर आओ, वरना यहाँ पर भी ऐसा बताएंगे कि चीज़ें तुम समझ लोगे भाई। तो शुरू करते हैं कैसे हम कहानी को बनाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ से ख़त्म किया वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब हम भैया एक वायर लेंगे और वायर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि हमने एक वायर लिया और उस वायर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया। ठीक है, ऐसे भैया हमारे पास एक वायर है और इस वायर में हमने जो है मान लेते हैं, इस वायर में हमने आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दिया। ठीक, फिर हमने मान लिया वही जैसे पिछले लेक्चर में देखे थे, फिर हमने मान लिया कि ये वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा, इस वायर के एक छोटे से लेंथ को काट लेते हैं और उस लेंथ को मान लेते हैं डीएल। तो भैया यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ हमने एक डीएल लेंथ का एक जो है एलिमेंट काट लिया इस वायर का। ठीक है, डीएल लेंथ का हमने एलिमेंट काट लिया। सर ये क्या होता है, देखो ये हमने एलिमेंट काटा डीएल लेंथ का। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हम कुछ दूर पर गए सॉरी। ठीक है, तो फिर हम कुछ दूर पर गए, मान लेते हैं हम इस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस की दूरी पर गए। आर डिस्टेंस की दूरी पर जा करके पी पॉइंट पर हम आए। ऐसे हम ऐसे यहां पर आए आर डिस्टेंस की दूरी पर पी पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहां से आर डिस्टेंस पर गए। ठीक, आर डिस्टेंस पर गए, यहां पी पॉइंट पर हम आ गए। ठीक, अब हमने क्या किया, इस जो डीएल लेंथ का एलिमेंट काटा है और ये जो आर डिस्टेंस है पॉइंट पी और डीएल लेंथ के बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। थीटा नहीं रे, थीटा, थीटा। हाँ ठीक है, तो यही हमने ले लिया थीटा एंगल। ठीक है, ये थीटा एंगल किसके बीच में है, डीएल लेंथ ऑफ एलिमेंट और आर डिस्टेंस के बीच का एंगल है। सर ये थीटा गंदा नहीं लग रहा, बिल्कुल आपकी तरह थीटा है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं भाई ऐसे। ठीक है, ये थीटा अब भी वैसे ही ठीक है, इतना कहानी बना लिया। अब हम पता क्या करना चाह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में कि भाई अगर इतनी कहानी होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनता था इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। बताया पिछले लेक्चर में, वो कहानी तो देख लेना। तो हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फॉर्मूला निकाला था कि म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर आर। ठीक है, अपॉन में आर क्यूब, कुछ ऐसा ही निकाला था। ये तो भैया फॉर्मूला निकाला था। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नई कहानी बनाएंगे। आज इस मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, यहां पर ऐसे ही देखा, इस मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आज हम पता करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो लॉजिक लगाना, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा होता है किसके बराबर, हम अगर ध्यान सुनना, अगर हम जो वायर का हमने डीएल लेंथ का एलिमेंट काटा है, अगर इस डीएल लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, इस डीएल लेंथ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस क्या है आर, तो अगर हम डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होगा। मतलब अगर हम यहां पर देखना चाहें तो कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी प्यारे कल्लुओं। ठीक है मेरे प्यारे गैंडो, तो क्या बनेगी कहानी यहाँ पर, यहाँ पर कहानी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टीबी है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट करने पर आएगा वही डायरेक्शन होगा इस टिंगू से मैग्नेटिक फील्ड का। टिंगू से मैग्नेटिक फील्ड से कहने का क्या मतलब है सर,
तुम्हारा इसका कहने का मतलब है छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। चलो भाई, तो यही डायरेक्शन होगा, तो ठीक है, पता करते हैं कैसे बनेगी। तो पता कैसे करेंगे कि वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा। दो तरीके होते हैं पता करने के। एक तो होता है भाई राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड पाम रूल कह सकते हो, पाम बोलो ज्यादा ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब, हम पाम पढ़ लेते हैं कि पाम ये होता है ना, पाम ये पाम ये पाम है, 5 उंगलियों का ये गत्था जो बनता है यहाँ, गत्था क्या होता है गमार मत सीखो ये सर आप ठीक है। तो सबसे पहले होगा अगर राइट हैंड पाम रूल से सीखें, एक आएगा स्क्रू रूल। पहले स्क्रू रूल बताते हैं। सर स्क्रू क्या होता है, मैंने तो स्क्रू कभी टाइट ही नहीं की, ढीली नहीं की, मैं बता देंगे, ठीक है। चलो पहला रूल देखते हैं स्क्रू रूल से, तब इसको देखेंगे, ठीक है। अगर स्क्रू रूल से हम वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। देखो क्या करना रहता है स्क्रू रूल में कि ये डीएल वेक्टर पर आओ और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ये आर वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना रहता है। मान लो ये कुछ मिनट के लिए मान लो ये मार्कर स्क्रू है। सर मार्कर को स्क्रू कैसे मान लो कुछ देर के लिए। अब तुम स्क्रू इधर है, डीएल पे ले आओ स्क्रू को ऐसे। अब तुम्हें इसे वेक्टर आर की तरफ घुमाना है। वेक्टर आर किधर है, इधर इधर, ठीक है। तो डीएल से ऐसे 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 ऐसे। तो हमने पढ़ा यहाँ स्क्रू कैसे जा रहा है, ऐसे देखो, ऐसे कचक 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 कचक, टिंग 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 टिंग, ऐसे झूम 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 झूम। तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में टिंग टिंग। तो भैया जब क्लॉकवाइज में किसी भी स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगी ना। अरे भाई कोनो खिल्ला ले लो, खिल्ला। अब उसमें तुम क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे स्क्रू को तो सीधी सी बात है भैया नट कस जाएगा क्लॉकवाइज घुमाने पे। इसका मतलब तुम भाई जो है स्क्रू से जब तुम डीएल से आर की तरफ जाओगे, क्योंकि आर तुम्हारा इधर है। अब तुम कहोगे सर आप ऐसे ही क्यों घुमा रहे हो, भाई आर तुम्हारा इधर है। तो मैंने क्या कहा, डीएल पर जाओ और आर की तरफ घुमाओ स्क्रू को, ऐसे जाओ टी डी डी डी, तो अंदर की तरफ। यानी कि जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन सा होगा, स्क्रू घुमाओगे जब तुम डीएल से आर की तरफ। ध्यान से, जब तुम स्क्रू को घुमाओगे वेक्टर डीएल से आर की तरफ, तब उस कंडीशन में तुम्हारा स्क्रू किस तरफ जा रहा, इनवर्ड जा रहा कि आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा। देखो ऐसे, जैसे मान लो मैं ऐसे देखो ये ऐसे घुमा रहे हैं आर की तरफ, देखो धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है मार्कर, देखो। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, ठीक है। जब भी तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे किसको, स्क्रू को, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ऐसे ऐसे। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तुम्हारी इनवर्ड होगी। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, गोला बना के क्रॉस, ठीक है ठीक है। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है प्यारे, देखो भाई क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ये ऐसे, ठीक, घड़ी की दिशा में जब घूमे, ठीक है। कौन, ये स्क्रू, सर ये मार्कर है, हाँ पता है, मान लो, मानने के लिए तो मान लेते हैं सर, अब भैंसा है, मान ले हाँ मैं भैंसा, ठीक है तो इस तरीके से कहानी को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरे भाई। तो ये तो हो गया भैया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ऐसे दिखा देंगे, गोला बना के क्रॉस। अगर ये तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सीधा मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो बी को हम सीधा दिखा देते हैं भाई इनवर्ड्स, ठीक है। बी को हम सीधा दिखा दे रहे हैं इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स का डायरेक्शन। अब अगर हमसे कोई कहे कि आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कहानी बनेगी, तो उसके लिए क्या करोगे, गोला बना के बीच में डॉट डाल दो, ठीक है। वही होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स दिखाना हो तो गोला बना के बीच में डॉट डाल दो, खत्म कहानी। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैंने इनवर्ड तो नहीं बोला, हाँ भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड का ये होता है, बताएंगे वो भी केस। चलो तो ये समझ में आया, हाय गर्मी भाई, पसीना पसीना, हाय गर्मी ही, हरे राम। चलो भाई तो ये हो गया। अब एक नई कहानी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, भैया यहाँ पर तुम्हारा ऐसे गया, ठीक है, करंट तुम्हारा ऐसे गया, तुमसे दो जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा नहीं, पहले राइट हैंड पाम रूल भी बता दे तब इस पे जाएंगे। राइट हैंड पाम, चलो इसी एग्जाम्पल में सीखते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक। चलो देखो, मान लो फिर से तुमने यहाँ पर, ये तो स्क्रू रूल समझ गए, ये जो हमने बताया था वो स्क्रू रूल था। कौन सा था ये हमने स्क्रू रूल से निकाला। स्क्रू रूल लिखाने की जरूरत तो नहीं, समझ गए थे ना, जैसे बताया लिख लेना अपनी भाषा में, समझाया था।
डीएल से आर की तरफ घुमाओगे, हटा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाएंगे। चलो भाई देखो, फिर से भाई यहां पर आओ, डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिया डीएल लेंथ का एलिमेंट, ठीक है। फिर यहां से आओ मेरे भाई, यहां से आओ आर डिस्टेंस पर जाओ, डीएल लेंथ का एलिमेंट काट के इस वायर के ऊपर डीएल लेंथ का एलिमेंट काटो और आर डिस्टेंस पर जाओ। और जैसे ही आर डिस्टेंस पर आएंगे, बीच में हम वेक्टर डीएल और आर के बीच एक एंगल लेंगे जिसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो ये हो गया डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ये तो हो गया डीएल और आर के बीच का एंगल, ठीक है। कौन सा लकड़ी वाला, नहीं भाई, ठीक है। तो ये तो डीएल और आर के बीच का एंगल हो गया, इतनी कहानी ठीक हुई। चलो भाई, अब हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। अब हम राइट हैंड पाम रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, यानी दो तरीके, स्क्रू रूल से निकालना सिखाया, अब हम सीखेंगे राइट हैंड पाम रूल से निकालना। क्या है राइट हैंड पाम रूल? भाई जो तुम्हारा राइट हैंड हो, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड कौन सा, मैं हूँ लेफ्टी, लिबरा हो क्या, लिबरा, हाँ। तो ये है मेरा राइट हैंड। भाई राइट हैंड को उठाओ, अपने राइट को उठाना है। बहुत लोग सर ये मेरा नहीं, ये राइट, तुम्हारा राइट जो उसको देखो अपना, तुम जानो यार, ठीक है। अब राइट हैंड उठाओ, ठीक है। जो राइट हैंड का थंब है, बोले तो अंगूठा, जो राइट हैंड का अंगूठा है, बच्चे चूसते हैं ना अंगूठा, वही वाला, वही, ठीक है। राइट हैंड का जो तुम्हारा थंब है उसको भाई उठाओ, राइट हैंड वाला थंब ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करो, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक। यहाँ मैं पॉइंट भी बना लेता हूँ प्यारे गधों, नहीं बच्चों, सर मैं गधा नहीं हूँ, मुझे गधा मत बोलो, हाँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड। अब राइट हैंड का जो थंब है, ठीक है, जो राइट हैंड का अंगूठा है, अब इसको यहां पर लाओ, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में। जो तुम्हारा राइट हैंड का थंब होगा उसे करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, यही कहता है राइट हैंड थंब रूल। ध्यान सुनो, लिखाएंगे नहीं, समझाएंगे, प्यार समझ जाओगे, लिखाने की नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तुमने भाई जो है देखो ऐसे करंट के डायरेक्शन में तुमने अपने राइट हैंड का थंब लगाया, और करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब लगाने के बाद जो तुम्हारा पॉइंट P है, यानी जो r डिस्टेंस की दूरी पर जो तुमने पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से अपने जो राइट हैंड का तुम्हारा पाम है, जो पूरी चारों उंगलियां हैं, उनको कर्ल करो, ऐसे देखो ऐसे आ रहा है। अरे भाई देखो, करंट ये है, करंट। अब तुमने जो है पाम को ऐसे कर्ल करो पूरा, कर्ल करने के बाद जो डायरेक्शन आए पाम का, वही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहां देखो, जब तुमने करंट की तरफ अपने थंब को मूव कराया, अब तुम्हें अपने पाम जो है, जो तुम्हारी चारों फिंगर है, इनको कर्ल करना है, कर्ल करो, ये यानी कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो ये कर्ल कहां से करो, देखो करंट की तरफ डायरेक्शन करो थंब का, करंट की तरफ थंब का डायरेक्शन करो, और तब तुम अपने चारों फिंगर को कर्ल करो, कर्ल अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यानी यहां पर मेरे भाई जो करंट, जो मैग्नेटिक, जो तुम्हारा पाम का डायरेक्शन है वो इनवर्ड, जो पाम कर्ल करने पर डायरेक्शन आता है वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर। तो जब तुमने पाम को कर्ल किया तो डायरेक्शन किधर जा रहा था, इनवर्ड्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स। यही होता है राइट हैंड पाम रूल। तो ये हम किसके तहत देख रहे हैं, मैंने लिखा कुछ नहीं, बस बता दिया, समझ लियो ना, किताबों में लिखी होती हैं चीजें, हाँ ठीक है। चल भाई, ये है, मैं लिख देता हूं, राइट हैंड पाम रूल, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये है हमारा राइट हैंड पाम रूल, या इसके जो है तहत हमने, हाँ ये कहानी देख ली राइट हैंड पाम रूल के तहत, ठीक है। तो जब कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भैया अंदर की तरफ आया। तो मेरे भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स के लिए क्या बताया, गोला बना के अंदर क्रॉस, किचिक किचिक, ठीक है, गोला बना के अंदर क्रॉस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बना के, सॉरी, गोला बना के अंदर क्रॉस बना दो, ये डायरेक्शंस क्या शो करता है, ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है, ठीक है। किधर है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, ठीक है। इनवर्स, क्या इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, समझे। अब जैसे थोड़ा और एग्जांपल मान लेते हैं, हम यहां पर आए, यहां पर हमसे पी पॉइंट पर पूछ लिया कि बताओ अब भाई
क्या राइट हैंड थंब रूल जब लगाओगे इस डायरेक्शन में तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं भाई। फिर से वही काम, अब तुम क्या बता राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, अपने राइट हैंड वाले जो थंब है, जो अंगूठा है, उस अंगूठे को तुम करंट के डायरेक्शन में ले जाओ। अब की बार तुम्हारा पॉइंट पी इधर है, ठीक है, यानी मान लो आर डिस्टेंस यहां पर है, तो अब की बार तुम इस तरफ मूव कराओगे ऐसे, टिंग टिंग, फिर से अंदर की तरफ देखो, ऐसे पाम को मूव करो, ऐसे करो करंट, अब ये अंदर की तरफ टिंग टिंग, ठीक है। तो ये किधर आ गया, ये तुम्हारा जो है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनी, बोले तो अंदर की तरफ बनी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कहानी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स। इनवर्ट्स के लिए क्या दिखाओगे, ठीक है, गोला बीच में क्रॉस, ठीक है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बनी। ये हमने राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखा, और स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा। मैंने लिखवाया कुछ नहीं, समझाया है भाई, ठीक है, समझ लेना भैया। किची 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 डीएल से आर की तरफ घुमाओ, डीएल से आर, टी 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 टी, अगर क्लॉकवाइज गई, क्लॉकवाइज मतलब अगर घड़ी की डायरेक्शन में गई, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, तो समझ जाओ स्क्रू अंदर जा रहा, स्क्रू अंदर जा रहा तो वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट्स ही बनेगी। समझ रहे हो बात को, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ बनेगी, क्योंकि स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। और पाम रूल में हमने क्या देखा, पाम का डायरेक्शन जो होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऐसे बना लिया। अब इसको नोट करो, अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं थोड़ा, और फिर इस लेक्चर को विराम देते हैं, कल देखेंगे नहीं कहा। नोट करो, मैं अपनी मनहूस खोपड़ी को हटाता हूं इधर से, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है, छाप लिया, चल भाई, टिंग 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 टिंग, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब हम जो है नहीं चलते, यार थोड़ा गंदा लग रहा है ना बोल, इसको पानी से पोंछ कर आए क्या पॉज करके बोल भाई, नहीं चलो ठीक है, हाँ चलो भाई। अब यहाँ पर नई कहानी को देखते हैं, ठीक है, चलो कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं, फिर लेक्चर को जो है पैक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। चलो भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं। मान लेते हैं हमको जो है एक वायर दिया, और वायर में जो है करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब एक वायर दिया और वायर में जो है कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर में कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब हमसे क्या किया, यहां पर करंट फ्लो हो रहा, ठीक, और यहां पर मान लेते हैं ए, हाँ ऐसे थोड़ा और लंबा ले जाओ इसे, हाँ मान लेते हैं यहां पर आया, और पी पॉइंट पर इन्होंने हमसे पूछा भाई साहब कि भैया पी पॉइंट पर जब जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो भैया हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट है। स्क्रू रूल लगा के कितना जो है तुम स्क्रू घुमाओगे, ठीक है। मैं मिस्त्री नहीं हूँ, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ से कहानी बनाओ, पी पॉइंट पर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। फिर से वही काम, अपने थंब को, जो राइट हैंड का थंब है, उसे इस करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, और अपने पाम को ऐसे मूव कराओ, ठीक है। जो अपने पाम है तो भाई इसको ऐसे मूव कराओ, कैसे करोगे, ऐसे जाना है, ऐसे टिंग टिंग, समझ रहे हो कि नहीं। देखो करंट का डायरेक्शन किधर है तुम्हारा, जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसे है भाई, करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हमें कैसा दिया है, करंट का डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर पी पॉइंट हमें दिया गया, ठीक। अब जैसे इधर करंट में आओगे, अब यहाँ तुम्हारा पी पॉइंट है, ठीक है, अब पी पॉइंट ऐसे आओगे, बाहर की तरफ भाग रहा है, देखो ऐसे ही करंट के डायरेक्शन में थंब को लगाओ, अब मूव करो ऐसे, देखो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा पाम, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। बाहर की तरफ होगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे ना, मैंने वहां पर गलती भी तो नहीं करी, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या है, आउटवर्ड्स, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये भाई यहां पर आउटवर्ड्स बना, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर एक और सवाल लेना चाहें यहां पर कि भैया अब क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को ही पलट देते हैं, ठीक है। यहां पर आओ, करंट के डायरेक्शन को पलट दो भाई, ठीक है। करंट के डायरेक्शन को पलट दिया हमने, ठीक, कि भैया करंट का डायरेक्शन जो है हमने उसको पलट करके रख दिया पूरा, ठीक, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है,
मार्कर सही नहीं है क्या? हाँ ठीक है, करंट डायरेक्शन को पलटा है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? एक या फिर ऐसा काम करता है ना, इस पे आज इस पे अच्छा सा न्यूमेरिकल सीरीज लाते हैं। इसमें यही एक दो लगवाएंगे उल्टा सीधा। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आज बताया, इसके ऊपर एक अलग से न्यूमेरिकल सीरीज लाते हैं। इसको हटाते हैं, इसके ऊपर एक अलग से न्यूमेरिकल सीरीज लाएंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। 2-4 कराने से क्या फ़ायदा, अच्छे से 7-8 न्यूमेरिकल का बंच लेके कराएंगे इस पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ही रहने देते हैं। तो भाई इस हाँ बात मानो, थोड़ा थोड़ा खाएंगे पचेगा भी, क्या इधर लगाएं थोड़ा थोड़ा ऐसा, ठीक है। तो ये आज हमने समझाया पूरे कॉन्सेप्ट को। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल लाएंगे। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी। चल मेरे भाई, प्रॉमिस करते हैं न्यूमेरिकल लाएंगे इसके ऊपर, घबराओ मत, जा रहा हूँ मैं, बाय टेक लो।